नमस्कार, जीएस मंथन में आपका स्वागत है। कल हमने जीएस पॉइंटर घटना चक्र वाली जीएस पॉइंटर का कवर करते हुए और उसमें गवर्नर जनरल और वाइसराय वाले टॉपिक को कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति का रहेगा, जो कि एक परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। पहला पॉइंट ये हुआ है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1856 में दिसंबर में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो ये अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। कैसे हस्तक्षेप? दोस्तों माना जाता है जो ये इनफील्ड राइफल थी, इसके जो कारतूस थे, तो उन कारतूसों को बंदूक में लोड करने से पहले मुंह से उसको काटना पड़ता था। तो काटना पड़ता था, लेकिन उस जो कारतूस थे, कारतूसों पर माना जाता था कि गाय के और सुअर के चर्बी उस पर लगी होती थी, तो जो कि दोनों ही धर्मों के लिए ठीक नहीं था। हिंदुओं के लिए जो है गाय को पवित्र माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है, और मुस्लिमों के लिए सुअर को अपवित्र माना जाता है, तो दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए ठीक नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये बैरकपुर में हुई थी दोस्तों। बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल पांडे सिपाही थे, तो कौन सी बटालियन के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब के आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो मेरठ में हुई थी दोस्तों। अगला देख लेते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले सैनिक मेरठ से चलकर कहाँ? दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक क्या था? तो इसका कमल और रोटी। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था किसको? दिल्ली को। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है दोस्तों? जन्मस्थली पूछा है महारानी लक्ष्मीबाई की, तो ये वाराणसी थी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? विद्रोह के नेता कई बार पूछते हैं दोस्तों। विद्रोह के नेता ये आप इनको देख लीजिएगा सभी। कानपुर का कौन था, लखनऊ का कौन था, अवध में कौन था, और बिहार में पूछ लेता है बिहार में कौन था, तो ये सभी आप इनको ध्यान रखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? ग्वालियर में। जन्मस्थली वाराणसी में, और जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो ये हीरोज का सामना करना पड़ा था। हीरोज से लड़ाई हुई थी अंतिम लक्ष्मीबाई की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 का विद्रोह में जिसने नेतृत्व में आगे बढ़ा, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? कहाँ का? लखनऊ का। तो बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध कौन थी? बेगम हजरत महल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ में है ना। लखनऊ में पूछ सकता है, अवध में पूछ सकता है, बेगम हजरत महल। अगला देखते हैं, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में दोस्तों कौन था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? अवध से। अवध से, ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के थे? अवध के थे। अगला देखते हैं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। अगला देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में नाना साहब, कुंवर सिंह और खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसकी मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो ये कौन थे? तात्या टोपे। अगला देखते हैं, 1857 के क्रांतिकारियों में से वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो इनका तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। अगला देखते हैं, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंध थे? तो बिहार से संबंध थे। कौन? कुंवर सिंह। तो मैंने आपको बताया था बिहार का पूछता है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, कुंवर सिंह जी का। ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? वही राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर का भी पूछेगा, तो वो भी कुंवर सिंह। ठीक है। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। देखिए जगदीशपुर वाला कई बार पूछा गया परीक्षा में, एक दो बार नहीं, कई बार, 8-10 बार पूछा गया कम से कम। कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा आप लोग। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? तो ये अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे दोस्तों। ठीक है। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। अगला देखते हैं, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा अहुआ में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? कौन नहीं था पूछा? तो जयपुर। ये जयपुर इसका केंद्र नहीं था। ठीक है। जयपुर केंद्र नहीं था। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजीह हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो ये मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था दोस्तों? तो आगरा था। आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, किसने? भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। किसका? उधम सिंह था। 1857 में उधम सिंह थे।
नेक्स्ट देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने किसकी अंग्रेजों की सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट देखते हैं भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला देखते हैं खेती और मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार वर्ग ने। अगला देखते हैं झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। तो मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। सही सुमेलित है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये दोनों सुमेलित किए हुए हैं पहले से। ये वक्त कहाँ से संबंधित है? वक्त कहाँ के कहाँ से संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। वक्त का कहाँ से? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। और नेक्स्ट देख लेते हैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। अगली सूची देख लेते हैं। नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हामिद अली ये दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ से थे और मनीराम दीवान ये असम से थे। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? इनका नाम था जॉन बेनेट हेर्से। नेक्स्ट देखते हैं 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद को, ठीक है, इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था कौन? विस्कॉन्ट पाम्पटन। विस्कॉन्ट पाम्पटन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। मतलब कारण पूछ रहा है किस कारण असफल रहा था 1857 का विद्रोह? ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? देखिए फिर से कारण पूछा है। भारतीय सिपाहियों में उदय की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को साथ दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों रहा? तो कारण दिए हैं भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, और तीसरा कारण दिया ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे भारतीय सिपाहियों से। अगला देखते हैं अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि क्या कारण था? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जो स्थानीय शासक थे किसी ने भी साथ नहीं दिया क्रांतिकारियों का। कई बार कारण देखो पूछा गया, कारण ये सब आप लोग याद रखिएगा। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। कौन मृत्यु किसकी हुई थी लखनऊ में? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। ये तीनों की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कथन दिया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे ना। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला देखते हैं वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो पहली लड़ाई किसने कहा था? वीर सावरकर जी ने। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इनका नाम था एस.एन. सेन। अगला देखते हैं भारतीय भाषा 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। अगला देखते हैं महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। कौन सा? बहुत सारी चीजें आश्वासन दिए थे 1858 की घोषणा में, लेकिन किसको पूरा किया था? पूछा। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी, जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया। अगला देखते हैं महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित कौन सा आयोग? तो पील आयोग इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पील आयोग को गठित किया गया था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, जो नई फौज गठित की गई थी इसके लिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से, मतलब गोरखा रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के, पंजाबी उत्तर प्रदेश प्रांत से। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर दोस्तों समाप्त होता है, जीएस पॉइंटर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।